हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह स्थानीय लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा आयोजित बिजली पंचायत में शिरकत कर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने पहुंचे। समस्याओं के निवारण हेतु उन्होंने अधिकारियों को तत्परता से समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बिजली पंचायत में 4 जिलों की 20 ग्राम पंचायतों एवं विभिन्न गांवों से आए हुए जनप्रतिनिधियों ने ऊर्जा मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। बिल देरी से आने की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि इस विषय बारे में बैठक आयोजित कर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा ताकि प्रत्येक माह नागरिकों को बिजली के बिल मिल सके। इसके अतिरिक्त बिजली पंचायत में लटकी बिजली की तारें, ट्रांसफार्मर लगाने, 3 फेज सप्लाई लाइन, रिहायशी क्षेत्रों से 11 व 33 किलोवाट की लाइनों में आने वाले अवरोधों को हटाने, शिफ्ट करने व कसने तथा ढानियों में बिजली से संबंधित शिकायतें सामने आई। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को ढानियों में लंबित बिजली कनेक्शन शीघ्र मुहैया करवाने व उपभोक्ताओं को कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने की हिदायत दी। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को ओवर बिलिंग के मामलों का निपटान, लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने व बिजली चोरी की रोकथाम, ओवरलोड की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से कहा कि वे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करें। हाई वोल्टेज लाइन पर अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। स्मार्ट मीटर के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करें। ऊर्जा मंत्री ने निगम के अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने तथा जन समस्याओं का निराकरण प्राथमिक स्तर पर करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीते गए हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे की वजह से लोगों के अनुमान से ज्यादा लोगों ने वोट दिए हैं। हरियाणा में गठबंधन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये हाईकमान का मामला है, इस पर वे कुछ नहीं कह सकते हैं। अगले साल फरवरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें हिसार लोकसभा से टिकट मिली तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। बता दीजिए आपकी बैठक में क्या कुछ लोगों की अपनी शिकायतें रहती है जी, हर एक की। कोई बिजली की ज्यादा रहती है, दूसरे डिपार्टमेंट है, कोई खाल की, मोगे की, कोई और गाँव की, सब कॉमन डिमांड है जी, वही रहती है। हमारा ये है कि लोगों से कंटिन्यूटी बनी रहती है, आते जाते रहते हैं, उन्हें भी ठीक लगता है, टीमें काम करती रहती है। अभी तो नहीं रखी, फरवरी में रखने की सोच रहा हूँ। फरवरी में होगी और पक्का रेडी करूँगा। पर अभी टाइम के ऊपर पहले तो सब चुनाव में लगे हुए थे। चुनाव के बाद तय हुआ था कि भाई चुनाव के बाद फिर फारिग हो गया। जब मैं जाऊँगा 10-5 दिन में, और जैसे तय हो जाएगी आपको डेट तुरंत अनाउंस करूँगा। तो अभी तय हो जाएगा, तुरंत आपको बताऊंगा मीडिया से कौन आएंगे। पहले ही आप इन एंटीसिपेशन बात करें, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। कौन आएंगे नहीं आएंगे, रैली जरूर होगी। रणजीत सिंह जी, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी हिसार आए थे, तो एक सवाल उठाया गया था कि बिजली का जो बिल है वो हर महीने आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल भी मुख्यमंत्री को दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच भी करवाते हैं। उनको बिल उस वक्त मिला नहीं था जो चाहिए। नहीं, हम यही कोशिश कर रहे हैं जी, हर महीने दिया जाए। वो इकट्ठा आता है, कई बार 3 महीने का आ गया, 3 महीने में लोगों को पेमेंट करने में दिक्कत आती है। तो ये जो कह रहे हैं, ये बात हमारे सोची जा रही है कि इसको महीने पे दिया जाए। इसी से जुड़ा सवाल है सर। हाँ, कि जो बिजली बिल आ रहे हैं फिलहाल 3-4 महीने से लेट बहुत आ रहे हैं। लेट बहुत आ रहे हैं। लेट जैसे ऐसे आ रहे हैं कि जैसे एक बार 8 दिन का, फिर अगली बार हो सकता है 60 दिन का आ जाए, फिर कई बार 65 दिन का आ गया, फिर 40 दिन का, ऐसे यार मतलब यूनिक 2 महीने में यार। मैं अगर आपने ऐसा बताया, मैं चेक करता हूँ जी। पर इससे एक इसकी यूनिफॉर्मिटी रखेंगे कि ये नहीं कि कभी 40 का आ जाए, 60 का आ जाए। इससे हमारी कोशिश रहेगी कि महीने महीने चलाने का करें। तो ये कब तक होने की उम्मीद की जा सकती है? हमारे यहाँ तुरंत फैसला करते हैं, लेट लूट नहीं करता। मैंने जैसे देख लिया तुरंत करूंगा। जिसे अभी जैसे चंडीगढ़ का मैं इसे कर लाऊंगा। 3 राज्यों के चुनाव के बारे में जो कांग्रेस की स्थिति हुई है वो इसी के साथ है कि कुछ नेता कह रहे हैं कि चाबी पे जंग लग गया है। देखिए, आम लोगों के लिए बीजेपी में जो प्लान कर रहे थे, जैसे ओपी माथुर जी हैं, बहुत सुलझे हुए, जहाँ कहते हैं जिस स्टेट में जाते हैं, ऐसे किसी लोगों को तो अंदाजा होगा। बाकी ये मीडिया के लिए, आप लोगों के चैनल भी मैं समझता हूँ कि सब आप भी अगले दिन देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। वो चैनल भी फिर सब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं। मतलब मोदी साहब का जो उनका करंट था उसका अंदाजा नहीं था। जैसे एक बार जेपी मूवमेंट हुआ था, ऐसा हुआ है कि एकदम सारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो जबरदस्त वन साइडेड मैंडेट गया है। और लोगों ने नहीं, देखिए, केवल मैं सच्ची बात कहूंगा, केवल मोदी साहब के नाम पे ही मैंडेट मिला है, उन्हीं का ही वोट है, एक ही आदमी का शेयर है। शिवराज सिंह जी का मैं जरूर कह सकता हूँ
कि उन्होंने लंबे समय तक 20 साल तक मध्य प्रदेश में रूल करे, उनकी जो लाडली योजना थी उनका जरूर लाभ मिला होगा, ये भी ठीक है। और नीचे स्टेट का भी अपना काम करने के तरीका का भी फायदा होता है, पर मेन जो उसमें रहा है वो केवल मोदी साहब का रहा है। लोगों ने स्टेबिलिटी के लिए वोट दिए, लोगों ने एक शिथिल सरकार के वोट दिए कि बढ़िया सरकार चले। गठबंधन की सरकार जब बनती है ना जी, तो उससे ये होता है, चाहे वो प्रदेश में बने चाहे देश में बने, उससे प्रदेश और देश पीछे जाते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में गठबंधन की सरकार आ जाए तो उसका मतलब ये है कि 10 साल पीछे चला गया। जो एक आदमी पे, सिंगल आदमी पे लीडरशिप का फैसला लेने का होता है और रुतबा दूसरे पे नहीं रहता। तो हरियाणा में गठबंधन की सरकार चली है तो क्या पीछे चलेगा? ये इसे गठबंधन नहीं कहते, दो पार्टीज में एक है छोटा भी, उसमें भी अपने भाव तो 20-20 पार्टियों का गठबंधन डाला, उसे गठबंधन कहें। अब महाराष्ट्र में हो गया वो तो 2 का हो गया, बिहार में हो गया 2 पार्टीज का हो गया। ये नहीं, जो गठबंधन तो होता है अलायंस, जैसे इंडिया बना है, या जैसे पहले पुराने जमाने में एनडीए था, बहुत पार्टीज होती थी, रामविलास